हे गाइस, देखो इंडिया के कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत तगड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है सर। लोग जिस स्टॉक को खरीद रहे हैं वही स्टॉक ज़्यादातर गिर रहा है सर। और लेटेस्ट जनरेशन वाले स्टॉक्स में तो और भी भयंकर गिरावट देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ तो मतलब अब ऐसी खबर आ चुकी है जिसकी वजह से वो स्टॉक खरीदने में भी लग रहा है लोगों को डर। तो जैसे देखिए सर, काइनिस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। आज कितनी बुरी तरीके से गिरा है, 5% की गिरावट है सर। पिछले 5 दिनों की बात करते हैं तो पिछले 5 दिनों में भी सर भयंकर गिरावट देखने को मिला है और गिरता ही जा रहा है सर। एक महीने की बात कर लेते हैं सर यहाँ पर, तो पिछले एक महीने से भी सर गिरता हुआ नजर आ रहा है सर काइनिस टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक सर। ये सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एआई से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सर ये लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ज़्यादातर लोग सर ऐसे स्टॉक्स पर ही ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सर ये सारे लेटेस्ट जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है सर, 40,000 करोड़ की कंपनी है आज भी गिरने के बावजूद। कल तक सर ये कंपनी 50,000 करोड़ की कंपनी थी। 50,000 करोड़ की कंपनी थी सर। एआई के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम कर रही है। देखिए एक सिंपल सिंपल एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। माना जाता है, केवल माना जाता है सर, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। माना जाता है कि जिस कंपनी का पी थोड़ा ज़्यादा है वो महंगा होता है सर। 128 का पी है इसका, हालांकि 20% गिरने के बावजूद। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक थोड़ा महंगा मिल रहा है। ये तो सब लोग मानते हैं सर, स्टॉक थोड़ा महंगा मिल रहा है क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन से रिलेटेड कंपनी काम कर रही है सर, इसके वजह से। उसके बाद बात करते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी सर। ये भी सेमीकंडक्टर एआई से रिलेटेड ये सारे काम करते हैं कंपनी। आज तो एक दिन के अंदर 10% की गिरावट हुई सर, एक दिन के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा है। और 5 दिन के अंदर देखते हैं तो 18% से भी ज़्यादा का गिरावट हो गया सर, एकदम तगड़ा वाला गिरावट है सर। तो गिरावट यहाँ पर जारी देखने को मिला, 20%, 24% तो स्टॉक गिर चुका है सर, 24%। अभी हाल फिलहाल में देखते हैं, केवल हाल फिलहाल तो सर लगभग जो 20% से ज़्यादा टूट चुका, 20-25% टूट चुका है सर। तो ऐसा क्या हुआ कि एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक बहुत बुरी तरीके से पिटते हुए नज़र आ रहे हैं सर, बहुत बुरी तरीके से सर। एक एक दिन में 10% की गिरावट है, 5% की गिरावट है। तो ये कोई छोटा मोटा गिरावट थोड़ी है, नहीं है सर। और ये छोटी मोटी कंपनी थोड़ी है सर। हाँ, 18,000 करोड़ की कंपनी है सर। लेकिन एक जनरल जनरल चीज़ों से अगर हम देखें नॉर्मल तरीके से, तो कंपनी का पी रेशियो जो है आपको बताया जा रहा है कि सर लगभग 144। उसका भी पी रेशियो ज़्यादा था, इसका भी पी रेशियो ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि लोग इसको हाई प्राइस पे भी खरीदने के लिए तैयार हैं सर। इसको लोग हाई प्राइस पे भी खरीदने के लिए तैयार हैं सर। तो पहली बात तो सर कि ये थोड़े महंगे हैं। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक खबर आई है जहाँ पर आपको बताया जा रहा कि ये सारे मल्टी बैगर स्टॉक है, मतलब 5 निफ्टी 500 स्टॉक। 5 ऐसे स्टॉक हैं जो कि निफ्टी 500 में है सर। वो सारे डबल हो चुके हैं केवल 7 मंथ में, केवल 7 महीने में ये डबल हो चुके हैं। अब देखिए पहले नंबर पे कौन सा स्टॉक है सर, तो पहले नंबर पे ही वो कंपनी का नाम है जिसका नाम है सर नेटवेब टेक्नोलॉजी। पहले नंबर पे यही है सर, सोच लो, देख लीजिए, है ना। नेटवर्क टेक्नोलॉजी 140% तक का रिटर्न निकाल के दिया है, 3,630 आपको देखने को मिला 1,515 रुपीज़ से सर। और ऐसा नहीं है केवल वही टूटे हैं, एम से इलेक्ट्रॉनिक्स भी टूटा है सर, 2.5% के बाजू में दिख रहा है आपको, 2.5% के बाजू में। लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई से देखते हैं तो सर 3.5% टूटा हुआ सर, 3.5% टूटा हुआ है। ये भी देखिए अच्छा खासा गिरावट हुआ है। और 5 दिन के अंदर देख लेते हैं तो 6 से 7% टूटता हुआ नजर आया सर 5 दिन के अंदर। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो सर यहाँ देख सकते हो सीजी पावर जो मजबूत कंपनी है, ये भी 2-2.5% टूटता हुआ नजर आया सर, देख लीजिए। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं सर सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है सर। देखिए इसको एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं सर। ये सारे स्टॉक्स क्योंकि बहुत ऊपर जा चुके थे तो थोड़े बहुत एडजस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं सर। ये तो सर लगभग कहने का मतलब है कि जापान स्टॉक लगभग जो जापान का स्टॉक मार्केट जो है 4.5% टूटा यहाँ पर। ये इसके वजह से क्योंकि सर एआई और सारे ये मैंने इसके ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है, कंप्लीट वीडियो बना रखा है सर। जापान का स्टॉक मार्केट 5% गिरता हुआ नजर आया है क्योंकि सर एआई रिलेटेड स्टॉक अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिला है सर, बहुत ही ज़्यादा बिकवाली देखने को मिला है सर अमेरिका में, जापान में। तो हुआ क्या कि सर उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा सर, उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा सर इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि सर कहीं ना कहीं देखोगे तो काइनिस टेक्नोलॉजी है या नेटवेब है, ये सभी एनवीडिया के साथ जो है पार्टनरशिप करके काम कर रहे हैं सर, पार्टनरशिप करके। तो एनवीडिया का स्टॉक का प्राइस गिर गया तो ये भी गिर गया सर। जापान का स्टॉक मार्केट देखिए कितना गिर गया सर, गिरा हुआ ना। क्यों? रीज़न आपको बताया गया कि सर बिकवाली देखने को मिला है, टेक्नोलॉजी वाले एआई रिलेटेड स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिला है। और सॉफ्ट बैंक लगभग जो है 13% गिरता हुआ नजर आया। एआई में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला सर यहाँ पर चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो वही बताया जा रहा है कि एआई लिंक्ड स्टॉक अगर आप देखोगे तो थोड़े महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ से आपको गिरावट देखने को मिल रहा है सर, बिकवाली देखने को मिल रहा है। लगभग कुछ लोगों का मानना है कि लगभग यहाँ पर थोड़ा बहुत बबल भी बनता हुआ नजर आ रहा है।
बाकी मैं यही बोलूँगा सर कि एक सिंगल स्टॉक के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है सर। एक सिंगल स्टॉक के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। सिंगल कहने का मतलब है कि एआई सेमीकंडक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ सब लोग पैसा लगाना चाहते हैं। सब लोग पैसा लगाना चाहते हैं सर। पूरी दुनिया ने इनको घेर रखा है। तो ये सारे स्टॉक्स प्रॉफ़िट कर नहीं रहे सर, बड़े-बड़े प्रॉफ़िट कर नहीं रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सर इनको सब लोग पैसा डाल रहे हैं, इस वजह से सर स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर गिरावट भी होता है, बाई चांस अगर गिरावट भी होता है, तो अपने को घबराना नहीं है सर। हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा घबराना नहीं है। हमें इसको एडजस्ट होने देना है सर। एडजस्ट होने देना है, मतलब एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि कोई स्टॉक ₹100 में, अगर वो गिरता है, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम्पल बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अब वो ₹60 में आपको मिलता है, एआईएस सेमीकंडक्टर का स्टॉक। तो पहले ₹100 का था, तो भाई जब ₹60 के बाजू आना स्टार्ट हो जाएगा या ₹70 के बाजू आना स्टार्ट हो जाएगा, 70 के बाजू में, तो हम उसमें थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। बाय ऑन डिप करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कब? जब 30% से ऊपर गिरावट होगा तब। जब 30% से ऊपर गिरावट होगा तो तब मैंने ये एग्जांपल दिया कि ₹100 का स्टॉक है, अगर वो 70 आ जाता है, 60 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे? बाय ऑन डिप करना स्टार्ट कर देंगे सर। समझ गए ना? ऐसा। तो इस गिरावट के बाद वो सब कुछ थम जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाएगा सर, तो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। तो एक तरीके से उन लोगों को दोबारा मौका मिलेगा सर खरीदने को, जिन्होंने लगभग मौका छोड़ दिया था सर। जिन्होंने मौका छोड़ दिया था, उनको दोबारा वैल्यूएशन एडजस्ट होने के बाद मौका मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा घबराने वाली बात नहीं है। या और भी बहुत सारे रीज़न होंगे सर, नेटवर्क भी सारी चीज़ें बोल सकते हैं इंडिया के अंदर, मतलब कुछ क्वार्टर रिजल्ट हो सकते हैं, कुछ रेगुलेशंस हो सकते हैं, कुछ वो भी बदलाव होता रहता है, लेकिन टेंशन नहीं है सर लॉन्ग टर्म में।